मैं आप लोगों का एक बार फिर से ARS फाउंडेशन एकेडमी में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th की मैट्रिक्स चैप्टर जो है आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो आज बड़ा मजा आने वाला है। आज हम लोग पढ़ेंगे मैट्रिक्स चैप्टर का नाम है हम लोगों का मैट्रिक्स। इस मैट्रिक्स के बारे में हम लोग आज जानेंगे कि एक्चुअली मैट्रिक्स होती क्या है। देखिए, मैट्रिक्स जो होती है हमारा, मैट्रिक्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। मैट्रिक्स हमारा क्या है। कोई आपसे ये पूछेगा कि भैया मैट्रिक्स का क्या होता है, तो आप कैसे जो है जवाब दोगे कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स जो होता है अ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m horizontal and n vertical lines is called matrix of order m by n। तो वो m इंटू n का जो है मैट्रिक्स कहलाता है। किसका मैट्रिक्स कहलाता है? m इंटू n का। जैसे मान लीजिए हमने क्या किया, कहने का मतलब यह है कि जो mn जो होता है एक सेट होता है। mn नंबर्स जो होते हैं एक सेट होते हैं, जिसे हम लोग जो है एक को रेक्टेंगुलर डिटरमिनेंट्स में उसके एलिमेंट्स को जो है प्रदर्शित कर देते हैं, उसको राइट कर देते हैं, उसको लिख देते हैं। तो उसको जो है हम m इंटू n यानी m क्रॉस n ऑर्डर का जो है मैट्रिक्स बोलते हैं। अब जैसे मैंने लिख दिया, जैसे मान लीजिए हमने माना कि a इक्वल्स टू a b c, ये हो गया d e f। तो यहां पर हमने ये देखिए ये किस ऑर्डर का एलिमेंट है ये हमें पहचानना पड़ेगा। तो देखिए सबसे पहले आप जो है याद रखिएगा इसको, यानी ये जो होता है इसको m बोलते हैं। m मतलब ये हमारा रो होता है। क्या होता है? रो को रिप्रेजेंट करता है, जैसे आप है ना। और ये जो है हमारा क्या होता है? n, यानी ये हमारा जो है वर्टिकल लाइन को, या रो यानी वर्टिकल लाइन जो होता है जिसे हम लोग बोलते हैं कॉलम के नाम से जानते हैं। ठीक है ना। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है, ये हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन वो हमारी रो को रिप्रेजेंट करती है, और जो ये हमारी वर्टिकल लाइन होती है वो हमारे कॉलम को रिप्रेजेंट करती है। ठीक, ये याद रखना है आपको कि जो हॉरिजॉन्टल होगा, जो आपकी क्षैतिज लाइन होगी, उसको रो माना जाता है, और जो वर्टिकल होती है उसको हम लोग कॉलम से रिप्रेजेंट करते हैं। अब रही बात कि मैट्रिक्स को कैसे आप जो है मैट्रिक्स को हाउ टू डिस्क्राइब मैट्रिक्स, यानी नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स को कैसे जो है डिस्क्राइब करोगे, हाउ टू डिस्क्राइब अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को हम लोग कैसे डिस्क्राइब करते हैं। जैसे मान लीजिए हमने कहा ए इसको इस तरीके से करते हैं, A11 A12 एंड डॉट डॉट, ऐसे आपका जाएगा A1n। यहां से इसी तरीके से A21 A22 डॉट डॉट, ऐसे ये आपका होगा A2n। फिर उसके बाद ऐसे बढ़ता जाएगा ये आपका। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, AI1 AI2 डॉट डॉट AIN। फिर इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, ये और हमारा बढ़ता जाएगा, उसको लिख लेंगे हम लोग M1 M2A, और ये होगा MN। तो ये देख रहे हैं हम लोग, ये हमारा m क्रॉस n का मैट्रिक्स बन रहा है। किसका? m क्रॉस n की जो है ये मैट्रिक्स बन रही है। अच्छा, यानी ये जो होता है a इक्वल्स टू, हम इसको लिख सकते हैं, ये देखिए ये रेक्टेंगुलर डिटरमिनेंट्स है जिसे हम लोग मैट्रिक्स में लिखते हैं। क्या करेंगे इसको, AIJ, और ये होगा m क्रॉस n। ये हमारा ऑर्डर होता है कि मैट्रिक्स हमारा कितने ऑर्डर का है। यहाँ तो हम mn के फॉर्म में लिख रहे हैं, क्योंकि अभी हमें यहाँ पर ऑर्डर और मतलब ऑर्डर हमको नहीं पता है, हमें रो और कॉलम अभी यहाँ पर पता नहीं है। तो इसलिए हमने m का i जो है यहाँ क्या करती है, i आपको जो i m के बराबर होता है, और j जो है n के बराबर होता है। और m किसको, रो को रिप्रेजेंट करता है, n किसको, कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ये आपको याद रखना है कि हमें पता करना रहेगा कि हमारा मैट्रिक्स किस ऑर्डर में है, कितना रो है, कितना
कॉलम है। तो ये जो है क्वेश्चन बहुत इसमें आते हैं करने के लिए कि कितने ऑर्डर में इसमें जो है ऑर्डर, कितना ऑर्डर का ये बन रहा है, कितना इसमें कॉलम है, कितना इसमें रो है, ये आपको क्वेश्चन इसमें जो है पूछा जाता है। एक दो है, ठीक है ना। तो ये तो हमने आपको मैट्रिक्स के थोड़ा सा इंफॉर्मेशन दिया कि मैट्रिक्स जो है हमारा ये जो है क्या होता है। अब जो है जैसे मान लीजिए कि एक बात हम एक क्वेश्चन इसी पर थोड़ा सा आपको समझाते हैं। जैसे मान लीजिए अभी एक एग्जांपल हम आपको देते हैं। जैसे मैंने कहा कि कंसीडर द मैट्रिक्स, जैसे मैंने कहा कि जो है कंस्ट्रक्ट करो या कंस्ट्रक्ट करो। जैसे हम क्वेश्चन लिख देते हैं कि कंस्ट्रक्ट 3x2, 3x2। तो ऑर्डर की बात हमने कितना बात बता दिया, 3x2, 3x2 का, जबकि 3x2 का हमें इसमें जो है कंस्ट्रक्ट करना है और aij के बराबर दिया हुआ है, aij ये हमारा दिया हुआ है i प्लस 2j, मान लीजिए ये हमारा दिया हुआ है। ये मैं अब इसमें हमें कंस्ट्रक्ट करना है 3x2 के मैट्रिक्स को हमें जो है बनाना रहेगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर देखो 3x2 ये हमारा क्या दिया है, ऑर्डर दिया है। ये हमारा क्या है, ऑर्डर है। तो ऑर्डर में देखिए रो हमारा कितना है भैया, 3 है। कॉलम हमारा भैया कितना है, 2 है। याद रखना है कि रो हमारा यहाँ 3 आएगा और कॉलम हमारा जो बनेगा, मतलब हमारे रो की जो बात करी जाएगी, रो हमारा जो बनेगा वो रो हमारा बनेगा, कहने का मतलब है रो हमारा 3 बनेगा और कॉलम हमारा 2 बनेगा। तो यहां से मैट्रिक्स हम जो है रिप्रेजेंट करते हैं। तो A इक्वल टू क्या माना जाएगा, देखिए हम लोग मान लेते हैं A11 और A12, A21, A22 ये हो जाएगा, और A31 और A32 ये जो है हमारा, आप देख रहे हैं एक रो, ये हमारा रो को रिप्रेजेंट करता है, एक रो, 2 रो, 3 रो और एक कॉलम, 2 कॉलम। तो ये 3x2 का ऑर्डर बना। कितने का बना, 3x2 के ऑर्डर को बना, 3x2 के ऑर्डर का बना, 3x2 के ऑर्डर का ये बना। अब आप क्या करेंगे इसमें, देखिए यहां पर A11 निकालना है। तो A11 हमारा कितना दिया है, यहां पर देखिए A11 यानी I की वैल्यू भी 1 है, J की वैल्यू भी हमारी 1 है। तो यहाँ पर क्या रखेंगे, 1 प्लस 2 इंटू 1, यानी ये आ जाएगा 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3। इसी तरीके से A12 निकालेंगे, तो फिर उसी वैल्यू I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 2, तो 1 प्लस 2 इंटू 2, तो ये आपका आ जाएगा 1 प्लस 4 इज इक्वल टू 5, ये आया। इसी तरीके से आपका निकलेगा A21 देखिए आप यहां देख रहे हैं I की वैल्यू अब 2 हो गई, J की वैल्यू 1 हो गई, तो आप क्या रखेंगे 2 प्लस 2 इंटू 1, यानी ये आपका आ जाएगा 4। आगे सॉल्व करेंगे और A22 कितना आ जाएगा, A22 यानी I की वैल्यू भी आपका क्या है, I की वैल्यू भी हमारी क्या है कि I की वैल्यू भी 2 है, J की वैल्यू भी 2 है। तो हम क्या कर देते हैं 2 प्लस 2 इंटू 2, 2 टू जा 4 और इक्वल टू 6 आएगा। इसी तरीके से हम जो है क्या करेंगे A31 निकालेंगे। A31 का मतलब है 3 प्लस 2 इंटू 1, तो 3 2 5 हो जाएगा ये हमारा। और A32 का मतलब होगा 3 प्लस 2 इंटू 2, तो ये होगा 3 प्लस 4, मतलब 4 3 7। अब क्या करना है, अब देखिए ये सारी चीजें तो आ गई। आपने क्या किया है कि A की वैल्यू की पूरी आपने निकाली हुई है, पूरी वैल्यू आपने निकाली हुई है, A11 A2 ये सारी वैल्यू हम इसी में रख देंगे। तो जो है हमें A बराबर क्या मिल जाएगा, A बराबर जो हमें मिलेगा क्या मिलेगा, A11 की वैल्यू देखिए 3 और उसके बाद A12 की वैल्यू हमारी 5 और इसकी वैल्यू हमारी 4 आई है, इसकी वैल्यू हमारी 6 आई है, इसकी वैल्यू भी हमारी 5 आई है और इसकी वैल्यू हमारी 7 आई है। अब आप देख रहे हैं 1 2 3 यानी 3x2 का ये ऑर्डर बना। तो ये हमारा क्वेश्चन था कि कंस्ट्रक्ट अ मैट्रिक्स 3x2 ऑर्डर aij की वैल्यू हमारी दी थी I प्लस 2j। तो इस प्रकार हमने देखा कि ऑर्डर हमारा इतना था, रो हमारा 3 था, कॉलम हमारा 2 था। तो इस तरीके से मैट्रिक्स को बनाया जाता है। ये एक हुआ कि मैट्रिक्स कैसे आप इसको जो है बनाएंगे। अच्छा कभी कभी एक ऐसे भी आ जाता है कि कंसीडर द मैट्रिक्स। अब
कंसीडर, हमें कंसीडर करना है। क्वेश्चन ऐसे आ जाए कि कंसीडर द मैट्रिक्स, कंसीडर द मैट्रिक्स, मैट्रिक्स क्या दिया है A इक्वल्स टू, मैट्रिक्स A इक्वल्स टू, कंसीडर द मैट्रिक्स A इक्वल्स टू क्या दिया है 3 - 2 5 और मान लीजिए 6 9 1 ये दिया हुआ है। अब क्या करेंगे इसमें देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमें जो है पूरी मैट्रिक्स को कंसीडर करना है। तो आप यहाँ पर सबसे पहले ऑर्डर का पता करिए। तो देखिए एक रो, दो रो, एक कॉलम, दो कॉलम, तीन कॉलम, यानी 2 × 3, 2 × 3, 2 आपके रो हैं, 3 आपके कॉलम हैं। तो अब हमें जो है इसकी वैल्यू नहीं, यानी हमें A11 निकालना है। तो A11 की वैल्यू क्या है 3 है भाई। A12 की वैल्यू क्या है भाई -2 है। A13 की वैल्यू क्या है भाई 5 है। ठीक है ना, ये हमारा हो गया। इसी तरीके से जो है हम क्या करेंगे, A21 क्या है भाई 6 है। A22 क्या है भैया 9 है। A23 कितना है हमारा 1 है। ये पूरी वैल्यू हमको जो है निकालनी थी कि ये पूरी वैल्यू हमारी क्या होगी। तो इस तरीके से कभी कभी ऐसे भी आ जाता है कि मैट्रिक्स को आप जो है कंसीडर करें कि ये मैट्रिक्स हमारा जो है दिया रहेगा और उसको कंसीडर करके जो होगा मतलब जो है A11 A12 है ना, A13 A21 A22 A23 यानी पहला रो पहला कॉलम है ना, ऐसे जो है इसको पढ़ा जाता है। ये सारी वैल्यू निकालने के लिए ऐसे भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। ठीक है ना, तो इस प्रकार से कई क्वेश्चन आप जो है अपने एक्सरसाइज से भी लगा सकते हैं। इसके लिए कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए और मैट्रिक्स बहुत आसान है। आप लोग धीरे धीरे पढ़ते रहेंगे तो सब कुछ आपको समझ में आएगा। अच्छा चलिए अब हम लोग बात करते हैं टाइप्स ऑफ जो है मैट्रिसेस की। मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं, कौन कौन से मैट्रिक्स होते हैं, क्या मैट्रिक्स होते हैं, है ना। तो देखिए वेरियस मैट्रिक्स जो होता है, वेरियस टाइप ऑफ मैट्रिक्स, बहुत से प्रकार के मैट्रिक्स होते हैं भैया। पहली बात हम लोग करते हैं, पहली बात जो हम लोग करेंगे रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, रो मैट्रिक्स क्या है? देखो रो मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती है जिसमें केवल रो की बात करी जाती है। रो मैट्रिक्स जो होगा ओनली केवल उसमें रो मैट्रिक्स वही मैट्रिक्स होगा कि केवल उसमें रो होंगे। जैसे मान लीजिए 1 2 3 ये हमारा क्या है एक ही रो है, इसमें कॉलम की बात ही नहीं करी गई, तो ये हमारा कहलाता है रो मैट्रिक्स। दूसरी बात हम लोग करते हैं कॉलम। कॉलम मैट्रिक्स क्या होता है? कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स जिसमें हम कॉलम की केवल बात करते हैं। तो कॉलम की मैट्रिक्स जैसे मान लीजिए इसी को हम लोग ऐसे लिखते हैं A B C, ये हमारा इसमें केवल कॉलम की बात करी गई, तो ये हमारा क्या हो गया कॉलम मैट्रिक्स हो गया। फिर उसके बाद कॉलम मैट्रिक्स के बाद में जो है आपका कॉलम के बाद में आता है मान लीजिए ले लेते हैं जीरो या नल मैट्रिक्स। जीरो और अगली मैट्रिक्स की बात करते हैं जीरो और नल दोनों एक ही बात होता है, नल मैट्रिक्स। जीरो या नल मैट्रिक्स वो क्या होता है? उसमें देखिए जरूरी नहीं होती, इसमें रो और कॉलम जितना भी आप लेंगे दोनों सब जीरो होना चाहिए। रो और कॉलम सब क्या होना चाहिए? सब जो आपका जीरो होना चाहिए। जैसे हमने मान लिया A इक्वल्स टू, हाँ याद रखिए मैट्रिक्स को कैपिटल से डिनोट किया जाता है। तो ये 0 0 0 0 0 0 0 0 0 यानी देखो एवरी एलिमेंट विल बी जीरो, मतलब हर एक एलिमेंट जीरो होगा। किसमें? जीरो और नल मैट्रिक्स में। कोई नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स कोई आपसे पूछता है तो वो जो होगा उसके सारे एलिमेंट आपके पूरे एलिमेंट उसके क्या होने चाहिए? सब जीरो के बराबर होने चाहिए। उसके बाद आता है जो है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स देखिए चौथा हम लोग बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स में देखिए जो बात हम कर रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स वो जिनका ऑर्डर m क्रॉस m का या n क्रॉस n का, कहने का मतलब है रो और कॉलम सेम होने चाहिए। रो और कॉलम जो होने चाहिए वो हमारे सेम होने चाहिए। जैसे मैंने मान लिया 1 2 3 और उसके बाद क्या मान लिया 2 4 5, तो इसमें 5
6 7 8 ये हमने ले लिया। ये कोई हमारा मैट्रिक्स दिया, तो इसमें देखिए 1 रो 2 रो 3 रो, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, यानी 3 क्रॉस 3। ऑर्डर जो इसका आना चाहिए 3 क्रॉस 3, यानी रो भी सेम आना चाहिए। तो रो हमारा 3 है, कॉलम भी हमारा 3 है, दोनों बराबर है। तो ये पहचान होती है हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की पहचान होती है। अब बात करते हैं हम लोग जो है किसकी बात करेंगे हम लोग, डायगोनल मैट्रिक्स की कोई बात कर लेते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए डायगोनल मैट्रिक्स, अभी बात बताते हैं आपको डायगोनल मैट्रिक्स क्या है। अब बात करते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स की। डायगोनल मैट्रिक्स ये होता है। अब डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैंने कहा एक मैट्रिक्स का नाम मैंने दे दिया 6 0 0, ये दे दिया हमने 6 0 0, और उसके बाद क्या दे दिया 0 4 0, फिर उसके बाद 0 0 -2, ये हमने दे दिया। कहने का मतलब है कि जो है हमारा पहला एलिमेंट 0 नहीं होना चाहिए, बाकी एलिमेंट 0 होना चाहिए, फिर 0, फिर है ना, जो नॉन डायगोनल होते हैं, नॉन डायगोनल, जैसे देखो ये हमारे होंगे डायगोनल, ये हमारे डायगोनल है, ये मैट्रिक्स हमारा क्या है डायगोनल है। 4 6 4 -2, इसको ऐसे भी लिखते हैं आप लोग, ऐसे भी लिख सकते हैं DIAG, और इसको 6 4 -2, ये हमारा डायगोनल मैट्रिक्स है। ठीक, इसको हम डायगोनल मैट्रिक्स कहते हैं। दूसरा आता है स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर क्या है भाई, स्केलर मैट्रिक्स। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या है भाई, स्केलर मैट्रिक्स में देखिए आप क्या करेंगे, उसमें ये मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिया ऐसे 5 0 0 5, ये होगा। तो जो इनके नॉन डायगोनल मैट्रिक्स होंगे वो इक्वल होने चाहिए। नॉन क्या होने चाहिए, इक्वल होने चाहिए। जैसे ये देखिए इक्वल है, बराबर है कि नहीं बराबर है, ये आपका ये बराबर है ना। ये इस प्रकार के अगर कहीं मैट्रिक्स आपको लिखी हुई तो वो स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगी। इसी तरीके से अब मैं आपको बात करता हूं यूनिट मैट्रिक्स की। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, उसमें क्या होता है देखिए, जैसे आपने लिखा 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1, तो ये देखिए इसमें, ये देखिए ये ऐसा कहीं मैट्रिक्स अगर आपको लिखा दिखे, चाहे वो 3 क्रॉस 3 ऑर्डर का हो, चाहे वो 2 क्रॉस 2 ऑर्डर का हो, लेकिन उसके जो आपके डायगोनल्स मैट्रिक्स होंगे वो सब यूनिट, मतलब कहने का मतलब है एक होना चाहिए। ठीक है। दूसरी चीज जो हम लोग कंपेरेबल मैट्रिक्स की बात करेंगे, किसकी बात करेंगे, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स, कंपेरेबल मैट्रिक्स। कंपेरेबल मैट्रिक्स क्या होता है कि अगर आप दो मैट्रिसेस लेते हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर उनके डिफरेंट नहीं होने चाहिए। जैसे मान लिया एक मैट्रिक्स हमें माना 1 2 3 और 4 5 6 7 8 9, तो इसमें देख रहे हैं आप 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर आ रहा है, इसमें देख रहे हैं 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर आ रहा है। तो दूसरी मैट्रिक्स जो आप मानेंगे B इज टू, मान लीजिए आप मानते हैं 5 6 8 1 2 3 और 5 4 2, ये तो ये भी 3 क्रॉस 3, यानी इसके ऑर्डर सेम होने चाहिए, ऑर्डर डिफरेंट नहीं होगा। यहाँ 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए, यहाँ पर 4 क्रॉस 3, यहाँ पर 2 क्रॉस 2 है तो यहाँ पे भी 2 क्रॉस 2 होना चाहिए। तो ये जो होते हैं कंपेरेबल मैट्रिक्स होते हैं। उसके बाद बात आती है इक्वल मैट्रिक्स की बात आती है। तो आइए हम जो है अब आपको इक्वल मैट्रिक्स की एक मैट्रिक्स और हमारा रहेगा जिसकी बात हम लोग करेंगे इक्वल मैट्रिक्स के बारे में। इक्वल मैट्रिक्स क्या है वो भी जान लीजिए आप लोग। इक्वल मैट्रिक्स, इक्वल मैट्रिक्स, देखिए इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है कि जब दो मैट्रिक्स अगर हो, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, वो दोनों आपस में बराबर होनी चाहिए। तो क्या होना चाहिए, दोनों मैट्रिक्स आपस में
बराबर होने चाहिए। जैसे मान लिया आपने ए के बराबर मान लिया ए बी सी डी, तो बी वाला भी ए बी सी डी होना चाहिए। तो ये कहलाता है ए इक्वल टू बी, ये होता है हमारा इक्वल मैट्रिक्स। तो इस तरीके से मैंने आप लोगों को बहुत मैट्रिक्स के बारे में बताया। कई प्रकार के मैट्रिक्स आपके होते हैं, उन मैट्रिक्स के बारे में भी आपको बताया। मैट्रिक्स होता क्या है ये भी बताया, उस कैसे मैट्रिक्स को निकालोगे, कैसे कंसीडर करोगे, ये भी चीजें हमने आपको बताया कि कंस्ट्रक्ट कैसे करोगे। 3x2 का मैट्रिक्स अगर बनाना हो, 2x3 का बनाना हो, तो कैसे जो है मैट्रिक्स को बढ़ाओ। अब बात करते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे हम लोग जोड़ेंगे, कैसे मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ेंगे। एडिशन है ना, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को कैसे आप जोड़ोगे, कैसे मैट्रिक्स को हम लोग जोड़ सकते हैं, कैसे हम लोग मैट्रिक्स को जोड़ेंगे, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए पहले तो सबसे पहली बात ये होनी चाहिए कि अगर दो मैट्रिक्स को आप जोड़ना चाह रहे हैं, जैसे मान लीजिए कोई दो मैट्रिक्स दी है, मैट्रिक्स ए और मैट्रिक्स बी, अगर ए प्लस बी आपको निकालना है, अगर आप जोड़ना चाहते हैं, तो सबसे पहले याद रखिए कि उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं हुआ बेटा, तो आप मैट्रिक्स को बिल्कुल नहीं जोड़ सकते। कभी भी वो मैट्रिक्स का योग नहीं होगा, कभी भी वो मैट्रिक्स नहीं जुड़ेगा। समझ में आवत है ना भैया, बात जो आपको बता रहे हैं वो समझिए, ठीक है ना। तो जब तक जो है दो मैट्रिक्स के हमारे जो है ऑर्डर सेम नहीं होंगे, तब तक ना तो वो घटेगा ना तो वो जुड़ेगा। हाँ मल्टीप्लाई हो सकता है, लेकिन आप ना तो उसको जोड़ सकते हैं, जोड़ नहीं सकते आप उसको। तो कहने का मतलब है, जैसे मैं मान ले रहा हूं कि एक मैट्रिक्स मैंने ले लिया 1 2 3 4 5 6, तो दूसरा देखिए यहाँ 1 2 1 2 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनना है। कितना का ऑर्डर बनना है? 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनना है। तो बी वाला एक और कोई ले लीजिए, ना लीजिए कोई और वैल्यू ले लीजिए। जैसे हम 4 5 6 ले रहे हैं, 7 8 9 ले रहे हैं। तो इसमें देखिए एक रो 2 रो, एक कॉलम 2 कॉलम 3 कॉलम, तो ये भी 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बना। अब ये नहीं कि यहाँ 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बन गया, यहाँ कुछ और ऑर्डर बन जाए, तो आप मैट्रिक्स को बिल्कुल नहीं जोड़ सकते बेटा। तो कभी भी आप मैट्रिक्स को इस तरीके से नहीं जोड़ा, ऑर्डर आपका सेम होना चाहिए, बिल्कुल ऑर्डर सेम होना चाहिए। अब मान लीजिए ए प्लस बी आपको निकालना है, तो आप क्या करें कि पूरी वैल्यू को रख दें 1 2 3 4 5 6, ये पहले वाले की वैल्यू, फिर प्लस यहां लगा दीजिए, ठीक है ना। ये दिया है 4 5 6, ये हो गया 7 8 9। अब ये इसके साथ जुड़ेगा तो कितना हो जाएगा? 1 प्लस 5 हो जाएगा, 4 5 7 हो जाएगा, 6 3 9 हो जाएगा, 7 4 11 हो जाएगा, और 8 5 13 हो जाएगा, और 9 6 15 होगा। ये जो है ए प्लस बी होगा। ये आपका, ये इस तरीके से मैट्रिक्स की एडिशन होती है। इस तरीके से मैट्रिक्स को आप जोड़ सकते हैं, इस तरीके से मैट्रिक्स को आप घटा सकते हैं। लेकिन आपको सबसे पहले उसमें याद ये रखना है कि यदि आप मैट्रिक्स को जोड़ना चाह रहे हैं तो उनके ऑर्डर सेम होने चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं होगा तो ना तो मैट्रिक्स जुड़ेगा ना तो मैट्रिक्स घटेगा, ठीक है ना। अच्छा, दूसरी बात क्या है, मैट्रिक्स को आप कैसे घटाओगे? ये तो मैट्रिक्स की जोड़ की बात रही। अब मैट्रिक्स को कैसे आप लोग घटाएंगे, कैसे मैट्रिक्स घटेगा? तो जैसे आपने जोड़ा तो वैसे आपका घटेगा। जैसे सब्ट्रैक्ट कैसे करोगे, है ना, सब्ट्रैक्ट ऑफ मैट्रिक्स कैसे जोड़ोगे? जैसे मान लीजिए हमने लिया, घटाओगे कैसे? 1 2 4 5 ये ले लिया, तो ये आप देख रहे हैं 1 2, यानी 2 क्रॉस 2 का ऑर्डर बनना। बी बराबर हमने क्या ले लिया? 4 5 6 7, तो ये भी हमारा क्या है? 2 क्रॉस 2 का। तो घटाएंगे, मान लीजिए ए माइनस बी निकाल रहे हैं, तो कैसे निकलेगा भैया? ए माइनस बी, पहले ए की वैल्यू रखी जाएगी 1 2 4 5, और यहाँ माइनस लगा दीजिए, ये क्या होगा? 4 5, ये हो गया 6 7। इस तरीके से मैट्रिक्स घटेगी। अब पहले एलिमेंट से इस पहले एलिमेंट घट जाएगा तो 1 - 4 लिखा जाएगा, यहाँ 2 माइनस अंदर मल्टीप्लाई करके -5 लिखा जाएगा, 4 - 6 लिखा जाएगा, और यहाँ 5 - 7 लिखा जाएगा। अब घटा दीजिए, जो आंसर आएगा वो आपका मैट्रिक्स हो जाएगा। घट गया तो ये -3 आ गया, ये भी -3 आ गया, ये आप देख रहे हैं -2 आ गया, और यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या आ गया? यहाँ पर -2 आ गया। अब चाहे तो आप यहाँ से माइनस बाहर कर दें, तो ये आएगा 3 3 2 2। ये देखिए, ये भी 2 क्रॉस 2 का ही ऑर्डर आया। ठीक, इस तरीके से मैट्रिक्स हमारी घटती है।
मल्टीप्लाई, आइए मल्टीप्लाई सीख लेते हैं। मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, आइए मल्टीप्लाई भी आपको सिखा देते हैं कि कैसे मल्टीप्लाई आप मैट्रिक्स को करेंगे, ठीक है ना। चलिए आइए मल्टीप्लिकेशन भी आपको सिखा देते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन है ना, मल्टीप्लाई, आइए मल्टीप्लाई करना आपको बता देते हैं कि मैट्रिक्स को कैसे मल्टीप्लाई करोगे। जैसे मैंने मान लिया a इक्वल्स टू 1 0 1 2 5 0 है ना, ये हो गया। ये भी देखिए 1 2 ऑर्डर, कोई भी ऑर्डर का देख लीजिए इसमें दिया, ये आप देख रहे हैं 2 क्रॉस 3 ऑर्डर बनना। यहां पर आप जो है कोई और भी ले सकते हैं, 1 2 3 5 6 7 8 9 10। अब देखिए यहां पर देख रहे हैं आप 3 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनना है, यहां पर 2 क्रॉस 3 का ऑर्डर बनना है। तो आप नो प्रॉब्लम यहां से। अब याद रखिएगा, आप मल्टीप्लाई यहां पर ये याद रखिएगा कि ये रो होता है और ये आपका जो है ये आपका कॉलम होता है, वर्टिकल वाला ये आपका कॉलम। यदि आप रो के एलिमेंट को ले रहे हैं तो कॉलम के एवरी एलिमेंट में आप मल्टीप्लाई करेंगे, समझ रहे हैं ना हमारी बात। तो इस तरीके से हम ए बी निकालेंगे। तो देखिए अब 1 से 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा भैया, 1 1 जा 1 1 जा 1, फिर उसके बाद 0 5 जा तो प्लस 0 5 0 5 0 हो जाएगा, 0 से 5 में मल्टीप्लाई करोगे। फिर इसी तरीके से ऐसे लेंगे तो इस तरीके से मल्टीप्लाई करोगे। अगर ऐसे आप ले रहे हो, अगर आप ऐसे ले रहे हो तो उसके ऐसे पूरे एलिमेंट में आपको जो है पूरी मल्टीप्लाई करनी रहेगी, ठीक है ना। तो याद रखिएगा इसको, आप जो है मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। और दूसरी बात क्या है, 1 0 1। अब यहाँ पर 1 से 1 में हुआ, 0 से 5 में हुआ, 1 से 8 में हुआ तो प्लस 1 8 जा 8 हो गया। उसके बाद इसी से इसी में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2 जा 2, फिर 0 हो जाएगा, फिर 1 0, फिर 1 9 9 हो गया, ये हो गया। फिर 1 3 जा 3 हो गया, 1 3 जा 3 हो गया, 0 से 7 में 0 हो गया। फिर उसके बाद 1 से 10 में तो प्लस 10 लिख दीजिए, बीच में प्लस लगता रहेगा। फिर उसके बाद फिर ये वाला आ जाइए, 2 1 जा 2, 5 5 जा 25, ये हो गया। फिर 0 8 जा 0, ये बन गया आपका काम। फिर उसके बाद 2 2 जा 4, 5 6 जा 30, फिर 0 से 0 हो गया। फिर 2 3 जा 6, फिर 5 7 जा 35 प्लस 0, इसको जोड़ लीजिए, इसको जोड़ लीजिए तो ये भी आ जाएगा आपका। ये 9 हो गया, 9 2 11 हो गया, 10 3 13 हो गया, 25 2 27 हो गया, 30 4 34 हो गया और 35 5 30 और 1 41 हो गया। तो ये इस तरीके से मल्टीप्लाई हुआ। ये हम लोगों ने मल्टीप्लाई करना सीखा कि कैसे हम लोग इसकी जो है कैसे हम इसकी जो है मल्टीप्लिकेशन करेंगे। अभी मैंने आपको एडिशन करना, जोड़ करना, घटाना, गुणा करना, मैट्रिक्स का एडिशन कैसे होगा, सब्ट्रैक्शन कैसे होगा और आपका मल्टीप्लाई कैसे होगा, ये मैंने आपको जो है बता दिया, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से ये हमारे जो है मैट्रिक्स के बारे में थी, ठीक। बाकी दोस्तों और बहुत सी सारी मैट्रिक्स के बारे में मैं आपको ऐसे क्वेश्चन कराता रहूँगा। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो शेयर करें और लाइक करें, उससे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में जो है शेयर करें। और यदि आपको ये कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी समस्या आती है, कोई भी क्वेश्चन अगर आप मैट्रिक्स से पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट जरूर करें, कमेंट बॉक्स में जाकर हम आपके जो है क्वेश्चन का जवाब जरूर देंगे। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप लोगों से उम्मीद है कि आप जो है हमारी इस वीडियो को जो है बढ़ाते रहेंगे आगे, और ऐसे ही हम आपके लिए नई नई वीडियो बनाते रहेंगे और इस वीडियो से आप लोग अपना फायदा उठाते रहें। लॉकडाउन है, कब तक चलेगा, कब तक कहाँ तक जाएगा, कोई किसी को पता नहीं, क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। इसलिए आप लोग हमारी इस वीडियो से अपना जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाना चाहते हैं उतना उठाएं। हम आपके लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहेंगे। ओके, थैंक यू।